2025 में रिलीज हुई इंडोनेशिया की नई डरावनी हॉरर फिल्म। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात को, जब दो लड़कियां अपने पिता की कब्र पर आती हैं। दोनों जेब से एक अजीब सी गुड़िया निकालती हैं और कुछ रहस्यमयी मंत्र बुदबुदाती हैं। मंत्र खत्म होते ही वो गुड़िया अचानक पीछे मुड़कर कैला की तरफ घूरने लगती है। माँ को उस आदमी से अलग कर दो। इसी बीच कब्रिस्तान का चौकीदार आ जाता है। पकड़े जाने के डर से दोनों गुड़िया उठाकर वहां से भाग जाती हैं। जैसे ही कैला अपनी दोस्त के साथ कार में बैठती है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि पीछे की सीट पर कोई आत्मा दिखाई दे रही है। घर पहुंचकर कैला को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं, जैसे दीवारों में उलझ जाना, जिसे भूत या भूल भुलैया कहा जाता है। वो अपनी माँ को सोते हुए देखती है, कंबल ठीक करती है और ऊपर अपने कमरे में लौट जाती है। वो डरते हुए कब्र से लाई हुई गुड़िया निकालती है और अगले दिन सुबह उसे घर के बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। स्कूल में उसकी सहेली का चेहरा पीला पड़ा होता है और गर्दन पर नीला निशान दिखता है। सहेली कहती है, शायद ठीक से नींद नहीं आई होगी। लेकिन शाम को जब कैला घर लौटती है तो देखती है कि उसकी माँ फिर उसी पड़ोसी आदमी के साथ है। गुस्से में कैला अपने कमरे में चली जाती है और देखती है कि वो फेंकी हुई गुड़िया फिर से उसके कमरे में आ गई है। डरी हुई कैला फिर से गुड़िया को बाहर फेंक देती है। तभी तेज बिजली गिरने लगती है और रात को तेज बारिश के साथ वही आत्मा फिर से लौट आती है। वो सीधा कैला के कमरे में जाती है और कैला डर के मारे चिल्ला उठती है। उसकी माँ दौड़ती हुई कमरे में आती है, देखती है कि कैला दीवार की तरफ मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही है। माँ की पुकार से कैला धीरे धीरे होश में आती है, लेकिन उसके बाद से कैला की हालत और बिगड़ने लगती है। उसके शरीर पर अपने आप नीले निशान बनने लगते हैं। उसके कानों में कोई बार बार फुसफुसाता है, मर जा, मर जा। वही आत्मा उसके साथ लगी रहती है।